हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 13 जिसका नाम है सिमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन। पहले तो हम जान लेते हैं कि सिमेट्री होता क्या है। कि अगर कोई फिगर दे रखा है या कोई फिर बिल्डिंग दे रखी है या कोई भी चीज़ दे रखी है, उसको अगर हम किसी स्पेसिफिक लाइन से कट करें तो उस कट करने के बाद जो दोनों पार्ट्स होंगे वो अगर सेम हैं तो हम कहते हैं कि वो फिगर जो है वो सिमेट्रिक है। और जिस लाइन के रिस्पेक्ट में वो दो पार्ट इक्वल थे उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ये एक इस तरह से सर्कल बनाया, ठीक है, ये सर्कल हो गया। अब अगर इस सर्कल की हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम एक ऐसी लाइन खींचे जो इसके सेंटर से होके जाए, जिसको हम डायामीटर भी बोलते हैं, तो उस लाइन के रिस्पेक्ट में जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इस तरह से ये डॉट डॉट करके खींच देते हैं लाइन, तो अब ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फिगर जो है वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लाइन कहां पर से खींच रहे हैं। अगर मैं यहां पर से एक कॉर्ड इस तरह से खींच दूं जो कि सेंटर से होके ना जाए, तो अब ये फिगर जो है वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं है। तो फिगर सिमेट्रिक कब होता है कि हमें उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, ठीक है। तो यहां पे अगर हम इसके दो आंखें बना देते हैं इस तरह से, अभी तक ये सर्कल था तो हम कहीं से भी कोई डायामीटर लेते, ये फिगर सिमेट्रिक था। लेकिन अब हमने जब ये इस तरह से फेस बना दिया, स्माइली फेस, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से अगर हम इस तरह से लाइन खींच रहे तब तो ये सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे एक आंख है, यहाँ पे एक आंख है, ये आधा स्माइल इधर है, आधा स्माइल इधर है, तो ये सिमेट्रिक है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कहीं से भी कोई लाइन खींचेंगे तो ये फिगर सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे हम अगर इस तरह से लाइन ले लेते हैं तो यहाँ पर तो ये स्माइली फेस है और ये जो है दो आंखें हैं, लेकिन इधर आंखें नहीं है और इधर फेस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं और सिमेट्रिक के बारे में हम बता देते हैं कि यहाँ पे ये जैसे हमने लाइन खींची, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्माइली फेस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इधर थोड़ा अलग है, इधर थोड़ा अलग है, हाथ में एक्यूरेसी नहीं आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी बहुत एरर हो तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम दूसरा फिगर बनाएं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर्ड पेपर ले लेते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें स्क्वायर्ड पेपर है या रेक्टेंगुलर पेपर है, ये स्क्वायर्ड पेपर नहीं क्योंकि इसकी ये लेंथ ज़्यादा है और ब्रेथ कम है। तो यहाँ पे ये जो है अगर इस लाइंस के रिस्पेक्ट में देखें तो इधर और इधर सेम रहेगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक फिगर है। और इस तरह से अगर हम ये लाइन ले लेते हैं तो इधर और इधर सेम रहेगा, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिमेट्रिक फिगर के लिए सिर्फ हमें एक लाइन मिल जाए तो हम बोल देंगे कि वो फिगर जो है सिमेट्रिक है। और ये जो लाइन होती है ना, इसको हम सिमेट्रिक लाइन बोलते हैं और मिरर लाइन भी बोलते हैं। इस तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक रफ फिगर बना लेते हैं, ये बटरफ्लाई का, ये बुक का फिगर है। तो मैं इसको रफली बना रहा हूँ ऐसे ही। यहाँ पे ये ठीक है, तो इस तरह से ये फिगर बना लिया। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ से अगर हम एक लाइन डाल देते हैं इस तरह से, तो ये फिगर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक फिगर है। तो फिगर सिमेट्रिक कौन सा नहीं होता है, जिसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना मिले वो फिगर सिमेट्रिक नहीं होता है। जिसके पास एक भी लाइन सिमेट्रिक लाइन मिल गई तो वो फिगर हमारा सिमेट्रिक होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था सिमेट्रिक का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अभी हमने बताया था कि जिस लाइन के रिस्पेक्ट में फिगर जो है वो एग्जैक्टली सेम हो जाए। अब लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो किसी किसी फिगर के लिए एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, इनफाइनाइट हो सकती हैं, या फिर एक भी नहीं हो सकती है। ऐसे भी फिगर होते हैं जिनकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स करेंगे। तो जिसमें हमारा पहला एग्जांपल रहेगा स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, जिसकी हर एक साइड क्या हो, इक्वल लेंथ की हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं जिसकी हम लेंथ ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, तो यहाँ पे हम
ये भी 3 सेंटीमीटर की ले लेंगे इस तरह से, और इसको भी ले लेंगे इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा एक स्क्वायर हो गया। अब अगर हम इस स्क्वायर को देखें तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको एग्जैक्टली 20 से कैंसिल आउट करें, यानी कि हम इसको एग्जैक्टली 20 से होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 3 है ना, तो ये 1.5 से, यहाँ से अगर हम इसको इस तरह से लाइन खींचते हैं तो ये हमारी है लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से हम दूसरी लाइन कहाँ से खींच सकते हैं, इसके बिल्कुल बीच से। तो यहाँ पे ये हमारी क्या है, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब चूंकि ये स्क्वायर पेपर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जिसकी डायगोनल जो होती ना, ये भी हमारी क्या हो, एग्जैक्टली यहाँ पे 90 डिग्री पे काटती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका डायगोनल ले तो यहाँ पे ये डायगोनल है हमारा, तो डायगोनल के इधर साइड में और इधर साइड में एग्जैक्टली सेम होगा। तो इसका मतलब एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो यहाँ पे हम लाइन भी डाल देते हैं, ये L1 मान लेते हैं, ये L2, ये L3। सिमिलरली एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इसको हम मान लेते हैं L4। तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। अब हम इसको देखें कि हमें और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है। अगर हम कोई यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच देते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लाइन इस तरह से खींचते हैं तो इधर वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा, इधर वाला पार्ट कम हो जाएगा। अब इसका इधर वाला ये जो कम है, यहाँ पे लेंथ कम है और इधर वाला ज्यादा है, तो ये एग्जैक्टली सेम तो नहीं हुए। तो इसका मतलब इसके अलावा और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। तो स्क्वायर के पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की हो। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी जो लेंथ है वो ले लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर इस तरह से, और इसकी जो ब्रेथ है वो ले लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर इस तरह से। तो यहाँ पे ये अपोजिट साइड्स क्या हो गई, इक्वल लेंथ की हो गई। यहाँ पे जो लेंथ है वो हमारी है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे अगर हम ये जो 4 है ना, इसके एग्जैक्टली 20 से यहाँ से एक लाइन इस तरह से खींचते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि इसके इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये हो गया L1। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ से अगर लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से खींच रहे हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम होगा, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। लेकिन अगर हम इसके डायगोनल की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये हमने अगर इसका डायगोनल लिया इस तरह से, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो कोना है ना वो इधर निकल जाएगा और ये वाला कोना जो है वो इधर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इस पेपर का। यहाँ पे हमने पेपर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके कोने को इस तरह से पकड़ लेते हैं और इसको मोड़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा, देखो इसका कोना इधर निकल गया और इसका कोना अलग निकल गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये देखो, ये कोना इधर आ गया, ये कोना इधर आ गया, ये कोने आपस में नहीं मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो बी वाला जो है ना, उसके पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, एक तो ये L1 और दूसरा L2। तो यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी, 2, एक ये वर्टिकल और एक ये हॉरिजॉन्टल। इसी तरह से हम एक और फिगर ले लेते हैं जिसका नाम है सर्कल। तो यहाँ पे सी वाले की बात करते हैं, ये है हमारा सर्कल। अब अगर हम सर्कल की बात करें तो यहाँ पे पहले हम सर्कल बना लेते हैं। ये हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। अब अगर इसको देखो तो इसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, पहले तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्या, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री वो होगी जो इसके सेंटर से होके जाए। जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से ये लाइन ऑफ सिमेट्री खींच ली, तो अब यहाँ पे ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इस तरह से हम इसकी एक और इधर से ले लें तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इस तरह से हम यहाँ पे और ले लें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो इस तरह की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं,
हम जितने इसकी डायामीटर बना सकते हैं। तो इसके डायामीटर कितने हम बना सकते हैं? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमने कौन सा फिगर लिया है? डी वाला। डी वाला हमने लिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी हर एक साइड क्या हो? इक्वल लेंथ की हो। तो अब यहाँ पे हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते कैसे हैं? जैसे हम यहाँ पे अगर बनाए यहाँ पे 4 लेंथ का, इस तरह से हमने एक ये बेस बना लिया 4 का। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो हम एक ये लेंगे प्रकार जिसको हम कैंपस बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से ले लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसकी ये वाली लाइन जो है, इसकी लेंथ जो है वो इसकी कैंपस में फिल करेंगे इस तरह से, और फिर इसका इस कोने पे रखेंगे और इस तरह से एक आर्क बनाएंगे, इस कोने पे रखेंगे और इस तरह से ये आर्क बनाएंगे। तो हमें जो दोनों आर्क जहाँ पे मिल रहे हैं ना, उस पॉइंट को लेना है। तो हम इस पॉइंट को इस तरह से ले लेंगे और फिर इसके बाद में ये जो हमने आर्क बनाया है इसको मिटा देंगे इस तरह से। और फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से, और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकती है? ये हो सकती है। देखो यहाँ से हमने एक लाइन खींची इस तरह से। तो अब यहाँ पे ये वाला साइड, इधर वाला जो फिगर है और इधर वाला जो फिगर है वो एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ सारी सेम है, तो एक हमारी ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी और तीसरी जो है वो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसके अलावा कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं हम ई वाले पे। तो ई वाला हमने फिगर क्या ले रखा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 साइड्स को इक्वल लेंथ की ले लेते हैं और तीसरी साइड हमारी उसके इक्वल ना हो, तो हम यहाँ पे करते हैं ये कि ये ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर और इसको इस तरह से मिला देते हैं। तो अब यहाँ पे ये एक ट्राइंगल है जिसकी ये साइड इक्वल है और ये साइड हम देख भी सकते हैं कि इसमें किसी से भी इक्वल नहीं है। तो अगर हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखें तो यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन खींचते हैं, बिल्कुल सेंटर से होके जाए, इस तरह इधर बराबर होना चाहिए लेंथ जो है ये वाली, ठीक है। तो ये जो फिगर और ये जो फिगर है वो एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी। इसके अलावा इसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे अगर इसको इस तरह से करने की कोशिश करें तो ये कोना हमारा अलग जाएगा, ये हमारा अलग जाएगा। तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसके पास एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एफ वाला पार्ट। एफ वाले में हम क्या करते हैं, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, सारी साइड्स क्या हो, अलग अलग लेंथ की हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसकी हर एक साइड अलग अलग लेंथ की हो। तो हमने पहली जो ली है वो ली है 3 सेंटीमीटर इस तरह से, और जो सेकेंड ली है हमने उसको हम ले लेते हैं इस तरह से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी 3 सेंटीमीटर आ गई। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये 4 था ना, इसको कर लेते हैं हम 5, ठीक है। तो अब इसको अगर हमने 5 किया तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तीसरा वाला ये हमारा आ गया 350, यानी कि 3.5। तो अब यहाँ पे ये सारी जो है वो अलग अलग लेंथ की हैं, ये 3 है, ये 5 है और ये 3.5 है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें
तो जब साइड कोई भी इक्वल नहीं है तो अगर हम इस तरह से कोई लाइन खींचना चाहें तो ये वाला कोना कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। और इस तरह से अगर हम इसको इस तरह से लेना चाहें तो ये वाला कोना इधर आएगा, ये वाला इधर जाएगा, आपस में कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्केलेन ट्राइंगल जो है वो उसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, 0। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेकिंग सिमेट्रिक फिगर। हमारे जो है वो क्वेश्चन किस तरह के आएंगे कि हमें एक फिगर दे रखा होगा जो कि आधा होगा और एक लाइन ऑफ सिमेट्री दे रखी होगी और हमसे कहेगा कि इसको कंप्लीट करो। अब एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे ये एक फिगर ले लिया, इसमें हमने ये जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री ली है और ये एक ट्राइंगल बना रखा है। तो अब लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, इसका मतलब ऐसा ही फिगर जो है वो इधर भी होना चाहिए। इसको हम लोग मिरर लाइन भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे एक मिरर रख के देखेंगे कि मिरर में ये कैसा दिखेगा, और जैसा मिरर में दिखेगा वैसे ही हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा होगा, हम इसको यहाँ पे ये कैंपस रखेंगे और इसकी ये डिस्टेंस भर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर हम चेक करें तो ये हमारा सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम दोनों तरफ इस तरह से आर्क लगा देंगे, इस तरह से आर्क लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पर दोनों आर्क कट कर रहे होंगे। तो उस पॉइंट को हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं इस तरह से और फिर इस आर्क को मिटा देते हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसा इधर फिगर है सेम टू सेम इधर है। तो इसका मतलब हमने इस फिगर को कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में, तो उनको हम एक्सरसाइज में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शन और सिमेट्री में फर्क क्या होता है। सिमेट्री में क्या होता है कि कोई फिगर हमें दे रखा होगा, ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए बटरफ्लाई लिया था, इमोजी वाला जो है एग्जाम्पल लिया था। तो ये एक कंप्लीट फिगर दे रखा है और उसमें हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए जिसको हम मिरर लाइन भी बोलते हैं, तो हम बोल देंगे कि वो फिगर सिमेट्रिक है। जैसे हमने बटरफ्लाई का एग्जाम्पल लिया था। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि हमें एक फिगर दे रखा होगा और हम एक मिरर रखेंगे या मिरर लाइन या सिमेट्रिक लाइन उसके फिगर के आस पड़ोस कहीं पे लेंगे, तो वो फिगर जो है जैसा मिरर में दिखाई देगा वही उसका रिफ्लेक्शन होगा, यानी उसी को हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो सिमेट्री और रिफ्लेक्शन में बेसिकली इतना ही फर्क होता है कि सिमेट्रिक जो है वो एक कंप्लीट फिगर होगा, उसमें हमें एक कोई लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो उसको हम सिमेट्रिक फिगर बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि हमें एक फिगर दे रखा होगा, उस फिगर के दूर हम कहीं पे लाइन ऑफ सिमेट्री लेंगे तो उस फिगर को हम मिरर में देखेंगे कि वो कैसा दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए ये आर है, पहले हम ओ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको हम सिमेट्री और रिफ्लेक्शन में फर्क बता देते हैं। तो यहाँ पे ये जो ओ है, ठीक है, अब अगर हम इस फिगर के अंदर कहीं पे इस तरह से लाइन खींच रहे हैं तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक फिगर होगा। अब अगर हम यहाँ कहीं पे इस तरह से ले रहे हैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री जिसको हम मिरर लाइन भी बोलते हैं, तो इस फिगर को अगर हम मिरर में देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, ओ ही दिखेगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे कि ये जो है वो इसका रिफ्लेक्शन है, यानी रिफ्लेक्शन हमें बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा एक वर्टिकल लाइन हो गई। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लाइन खींचें तो ये हमारा मिरर में किस तरह से दिखेगा, ओ ही दिखेगा। यहाँ पे अगर हम खींचे तो ये भी ओ ही दिखेगा और इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी ओ दिखेगा। तो इसका मतलब हम इसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कैसी भी अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ले रहे हैं तो ये सेम फिगर दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम अगर आई के लिए देखें तो यहाँ पे ये हमारा अगर हमने ले लिया मिरर लाइन तो इसमें कैसा दिखेगा, ये ऐसा ही दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सिमेट्रिक है और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ये होगी। इस तरह से अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे भी ये ऐसा ही दिखेगा आई टाइप का, तो यहाँ पर ये भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इस तरह से अगर हम आर के ऊपर आते हैं तो अगर हम यहाँ पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ले रहे हैं, ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे मिरर रख के चेक कर सकते हैं, ये हमारा दिखेगा इस तरह का, यानी उल्टा हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे ये फिगर अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम इस तरह से ले लेते हैं ये, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा इस तरह से दिखेगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी, ये भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो इसका रिफ्लेक्शन जो है वो सेम नहीं होगा। अब आते हैं हम ये एम पर। एम हमारा दे रखा है इधर, यहाँ पे अगर हम ये एक लाइन बना लेते हैं तो यहाँ पे ये मिरर में कैसा दिखेगा, ये एम ही दिखेगा। यहाँ पे ये कैसा दिखेगा, ये एम ही दिखेगा। इसका मतलब ये दो हैं, इसकी सिमेट्रिक लाइन हो गई। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्शन देखें तो ये कैसा हो जाएगा, ये डब्लू की तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एम है, ये डब्लू है, अलग अलग फिगर है, तो इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। और अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ये डब्लू हो जाएगा। तो ये भी हमारा सिमेट्रिक फिगर नहीं होगा, यानी ये इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। ये हमारा डी वाला दे रखा है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा ऐसा हो जाएगा। और इधर से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे भी ये ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फिगर और ये फिगर इससे अलग हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा और ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अगर हम ऊपर की तरफ देखें इस तरह से तो ये हमारा डी ही रहेगा, और इधर नीचे देखेंगे तब भी ये हमारा डी रहेगा। तो इसका मतलब इसके पास दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, एक हॉरिजॉन्टल, दोनों हॉरिजॉन्टल हैं। तो इस तरह के लेटर्स को हम जो है वो रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर होम और स्कूल। हमें 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बताने हैं जो हमें घर पे मिल जाएं या फिर स्कूल में मिल जाएं। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके पास कम से कम एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो यहाँ पे हमारा जो पहला एग्जाम्पल होगा, पहला एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्लास में हम ऐसा क्या देख सकते हैं कि जो सिमेट्रिक हो, वो है हमारा ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे इधर वाला और इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम होता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री लें तो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम होता है। तो इसका मतलब पहला जो हो जाएगा वो होगा हमारा ब्लैक बोर्ड, ठीक है। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, दूसरा हम टेबल ले सकते हैं। टेबल का जो टॉप होता है ना, जिसके ऊपर हम सामान रखते हैं, वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा रेक्टेंगुलर शेप का भी होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके ये पैर होते हैं, और स्क्वायर शेप का भी होता है, और सर्कुलर का भी होता है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए तो हम देख चुके हैं, और यहाँ पर ये स्क्वायर, इसके पास तो और भी सिमेट्रिक लाइन होंगी, और ये सर्कुलर के लिए तो इनफाइनाइट होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे सब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टेबल टॉप। सी वाला हम क्या ले सकते हैं, सी वाला जो है वो हम ले सकते हैं अपनी बुक से, यानी पेपर शीट। जैसे हमारे पास ये जो पेपर है ना, जिसके ऊपर हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का है। और अगर हम ये वाइट बिल्कुल ले लें तो यहाँ पे हम इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं। तो ये इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लेते हैं, वाइट पेपर बिल्कुल है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच लें तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम होगा। तो ये हमारा सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सी वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाइट पेपर शीट। वाइट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इस पे ये फिगर बने होंगे, जैसे अगर हमारा ये इस वक्त जो पेपर है इसकी अगर हम बात करें तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस तरह से लाइन खींच दें तो इधर तो हमने इतने सारे फिगर्स बना के रखे हैं, और इधर ये लिखा हुआ है, इधर फिगर नहीं है, इधर लिखा हुआ नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब यहाँ पे 4 पूछे हैं हमसे, तो 3 हो गए, और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला। डी वाला जो है वो हमारा हो जाएगा डस्टर, जो क्लास में होता है ना डस्टर, जिससे हम ब्लैक बोर्ड को मिटाते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, इस तरह से, ये इस तरह का होता है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से 20 से डिवाइड करें इस तरह से, तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली सेम होगा। तो जो डी वाला एग्जाम्पल है उसको हम ले सकते हैं डस्टर। चारों पार्ट्स हो गए।
नंबर 2 क्या कहता है, फॉर द गिवन फिगर विच वन इज मिरर लाइन L1 और L2। यहाँ पे ये हमारा एक फिगर दे रखा है, ठीक है, और इसमें ये दो लाइन दे रखी है, एक तो हमारा ये लाइन दे रखी है, दूसरी ये लाइन दे रखी है, और हमसे पूछ रहा है कि कौन सी मिरर लाइन है। मिरर लाइन का मतलब क्या होता है, इसको हम सिमेट्रिक लाइन भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम कोई मिरर रखें तो जैसा जैसे हम यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम एक मिरर रख रहे हैं इस तरह से खड़ा करके, और इधर वाले फिगर को अगर हम छुपा देते हैं तो उस मिरर के अंदर ये जो है फिगर एग्जैक्टली सेम दिखना चाहिए। यानी कि मिरर के अंदर जो इधर हमारा फिगर बना हुआ है बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए, तो इसीलिए इसको मिरर लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सी मिरर लाइन है। अगर हम L1 की बात करें तो अगर हम यहाँ पे एक मिरर रखते हैं जिसके पीछे पॉलिश हो तो मिरर में हमें कौन सा फिगर दिखेगा, ये एक स्क्वायर टाइप का, और जबकि यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये एक ट्राइंगल टाइप का। और अगर हम इस तरह से रखें मिरर के पॉलिश इधर की तरफ हो तो मिरर में कैसा दिखेगा, इस तरह का ट्राइंगल, जबकि इधर क्या है, ये स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 तो मिरर लाइन नहीं हो सकती है। L2 की बात करें तो यहाँ पे देखो ये हमारी मिरर लाइन होगी, क्योंकि यहाँ पे ये फिगर है इस तरह से। अगर हम यहाँ पे मिरर देखेंगे तो मिरर के अंदर भी एग्जैक्टली सेम दिखेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि L2 जो है वो हमारी मिरर लाइन होगी। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा L2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे ये हमारे कुछ शेप्स दे रखे हैं और हमें ये आइडेंटिफाई करने हैं, यानी देखना है कि ये किस चीज़ के शेप हैं। जैसे यहाँ पे ये लॉक दे रखा है, ये हमारा फ़ोन दे रखा है, और यहाँ पे ये हमारा ग्लास दे रखा है, ये डी दे रखा है, ये पेंटागन दे रखा है, और ये भी हमारा एक फिगर दे रखा है। आगे कहता है कि चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट। तो यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है कि ये सिमेट्रिक हैं या फिर नहीं हैं। उसके आगे दे रखा है ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। और जो अगर सिमेट्रिक हैं तो उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए वाला पार्ट क्या है, ये हमारा एक लॉक दे रखा है। अब अगर हम इसमें यहाँ से एक लाइन खींचते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इस फिगर के बीच से, तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि इसका एग्जैक्टली बीच क्या होगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये देखेंगे तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से ये लाइन लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, इधर वाला और इधर वाला एग्जैक्टली सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फिगर सिमेट्रिक है और इसकी सिमेट्री लाइन क्या है, ये है। बी वाला देख लेते तो बी वाला ये हमारे क्या दे रखा है, ये हमें एक ग्लास टाइप का दे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी लाइन लें, जैसे ये लाइन लें, तो यहाँ पे ये ऊपर इस तरह से गोल है, नीचे गोल नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो इसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकता है, इसको हम देख के भी बता पाएंगे। यहाँ पे अगर बीच में देखें एग्जैक्टली तो ये हमारा इस तरह से ये जो है ना सेंटर होगा इसका। तो यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि इसके इधर वाला फिगर और इधर वाला फिगर एग्जैक्टली सेम है, तो ये हमारा सिमेट्रिक फिगर होगा। अब आते हैं हम सी वाले पर। तो सी वाला हमारा क्या दे रखा है, ये इस तरह से दे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी लाइन खींचने की कोशिश करें तो उसके रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक फिगर नहीं होगा। अब आते हैं हम डी वाले पे। तो डी वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरह से अगर हम एक लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली बीच से फाइंड निकाल देते हैं इस तरह से, तो हम ये देखेंगे कि इधर वाला जो टेलीफोन है और इधर वाला सेम है। तो इसका मतलब ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी और ये फिगर क्या होगा, सिमेट्रिक फिगर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा डी वाला। अब यहाँ पे अगर हम इसके इस तरह से सेंटर से एक लाइन जो है वो पास कराएं तो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे ये एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक लाइन हो गया। जो सिमेट्रिक लाइन मिल गई तो ये फिगर हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पेंटागन। पेंटागन में अगर हमें एक लाइन इस तरह से डाल दें बिल्कुल सेंटर से इस तरह से,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इधर वाला फिगर और इधर वाला फिगर एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, और लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो ये फिगर सिमेट्रिक हो जाएगा। और इसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, एक तो ये है, दूसरी हमारी इस तरह से हम रफली बना लेते हैं, दो ये हो जाएगी, तीसरी हमारी ये हो जाएगी, और चौथी जो है वो ये हो जाएगी, और पांचवी जो है वो इस तरह से ये हो जाएगी। तो इसके पास 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो आंसर की तरह लिख भी सकते हैं। ए वाला हमारा क्या होगा, आंसर लिखेंगे ए वाला है हमारा सिमेट्रिक, बी वाला सिमेट्रिक, और सी वाला नॉट सिमेट्रिक, डी वाला सिमेट्रिक, ई वाला सिमेट्रिक, इस तरह से एफ वाला भी जो है वो सिमेट्रिक है। एफ वाले को छोड़ के बाकी जो सिमेट्रिक फिगर है उनके पास एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कॉपी दी फॉलोइंग ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर। स्क्वायर्ड पेपर क्या होता है, यहाँ पे आगे दे रखा है, अ स्क्वायर्ड पेपर इज व्हाट यू वुड हैव यूज्ड इन योर अरिथमेटिक नोटबुक इन अर्लियर क्लासेस। यहाँ पे कह रहा है कि स्क्वायर पेपर क्या होता है जिनको हम छोटी क्लास में नोटबुक की तरह इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या होता है, वो यही होता है जो हमारे जिस कॉपी पे हमने ये लिख रखा है ना क्वेश्चन, इसी को स्क्वायर्ड पेपर बोलते हैं, जिसके अंदर ये स्क्वायर वाले ये बने होते हैं। ठीक है, इनको हम छोटी क्लासों में इस्तेमाल करते हैं। आगे कहता है देन कंप्लीट देम सच दैट द डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। और फिर कह रहा है कि स्क्वायर्ड पेपर पर हमें इन फिगर्स को उतार लेना है और इन्हें कंप्लीट करना है, और जो डॉटेड लाइन दे रखी है वो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पे हम ए वाले फिगर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या, ये डॉट जो है ना, ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अब हमें इसको कंप्लीट करना है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जो एक तरफ दे रखा हो एग्जैक्टली सेम जो है वो दूसरी तरफ भी होगा। इधर हमारा राइट साइड में ये इस तरह का दे रखा है, तो इसका मतलब इधर भी एग्जैक्टली वो ऐसा ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो लाइन ऑफ सिमेट्री से ये वाला पॉइंट कितनी दूर है, 1 2 पार्ट्स दूर है। तो यहाँ पे 1 2, तो ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, इनको आपस में मिला देंगे। तो इस तरह से हम इसको मिला देंगे यहाँ से, और ये इसको मिला देंगे। तो ये हमारा एक फिगर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे जो सेकेंड फिगर दे रखा है वो हमारा किस तरह से दे रखा है, वो हमारा इस तरह से दे रखा है। अब इस तरह के फिगर्स जो है ना, उनको हम किस तरह से देख सकते हैं, सबसे पहले हमें वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन देखनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये जो है ना ये वर्टिकल लाइन है। तो हमारा क्या होगा, इस तरह से इधर जो है वो इसकी सिमेट्री हो जाएगी। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 1 2, तो इसका मतलब इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी उसके रिस्पेक्ट में इसका जो सिमेट्री होगी वो ये होगी। ठीक है, उसके बाद में ये पैरेलल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे ये कितना दूर चलेगी, 1 2, तो इसको हम इस तरह से चला लेंगे, 1 2। उसके बाद में फिर ये वर्टिकल लाइन है, और ये हमारी कहाँ जा रही है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर जाएगा। तो यहाँ पे 1 2, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी 1 2। तो हमें इसको इस तरह से यहाँ पे भी हम चल सकते हैं, ये 1 2। उसके बाद में फिर हम लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ चलते हैं 2 कदम। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हम जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ चलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इस लाइन को तो हम आराम से देख सकते हैं, ये इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, सी वाला। ठीक है, तो सी वाला हमारा जो दे रखा है वो हमारा ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और यहाँ पे ये हमारा इस तरह से फिगर दे रखा है। अब यहाँ पे हम इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस पॉइंट से ये चल रहा है। कहाँ चल रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर जा रहा है और लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ झुका हुआ है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं,
यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर जाएगा और लाइन ऑफ सिमेट्री से झुका हुआ है तो ये इधर चलेगा। कितने पार्ट्स चलेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ना, ये वाली जो लाइन है वो क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ है। तो इसका मतलब हम ये इस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद में फिर लाइन ऑफ सिमेट्री से ये दूर जा रहा है, इसको हम देख सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे ये इस तरह से जाएगा। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर जा रहा है। उसके बाद में ये हो गया। ये देखो, ये हमारा क्या है? ये लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इसके पास कितने ऑप्शन है? एक तो इधर जा सकता है, एक इधर जा सकता है। सामने तो जाएगा नहीं क्योंकि ये जो है सीधी लाइन हो जाएगी, और इधर चूंकि लाइन ऑफ सिमेट्री की तरफ जा रहा है तो इसके लिए यही ऑप्शन है। तो इसको हम इस तरह से मिला देंगे। और कितने पार्ट्स चलना है? 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये आता है हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री से दूर जा रहा है, तो ये हमारा इस तरह से आएगा। उसके बाद में ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली सेम तो नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री से देखें तो यहाँ पे ये जो ना, ये वाला पॉइंट तो इस पेपर के स्क्वायर के ऊपर है, मगर यहाँ पे ये देखें तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो थोड़ा शिफ्ट होती चली गई ऊपर की तरफ। तो इसलिए ये फिगर हमारा बिल्कुल सेम नहीं आया है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये ऐसा ही बनेगा। नेक्स्ट आते हैं हम डी वाले पर। तो डी वाला हमारा फिगर किस तरह से दे रखा है? यहाँ पे देखो, ये हमारा इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे पहले तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा ट्राइंगल है, ये आधा ट्राइंगल दे रखा है। तो हमें क्या करना है? इसको पूरा कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम केवल इस लाइन को मिला देंगे यहाँ पे इस तरह से। ये हमारा एक पूरा ट्राइंगल हो गया। और यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल इस तरह से दे रखा है, यहाँ पे हम इसको मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारा पूरा रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ पे ये एक कंप्लीट फिगर हो गया। ठीक है, अब आते हैं ई वाले पे। तो ई वाला हमारा क्या दे रखा है? इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पॉइंट्स काउंट करेंगे। यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये कितना दूर है? देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इससे कितनी दूर है? 1 2। तो यहाँ पे ये 1 2 यानी इस लाइन पे कहीं पे होगा ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, ये 1 2, तो यानी यहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। उसके बाद में आता है ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ होगा? इस लाइन पे होगा। और कितना दूर होगा? 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे इस तरह से। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे इस तरह से। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारा एक पूरा फिगर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लास्ट वाले पार्ट पे, एफ वाला पार्ट। ये हमारा क्या दे रखा है? ये इस तरह के फिगर दे रखा है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट दे रखा है। तो अगर हम इधर देखें तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। उसके बाद में ये पॉइंट दे रखा है, ये इधर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो इसको हम मिला देते हैं। ये हमारा इस तरह से, ये हमारा इस तरह से, और ये इस तरह से। तो ये वाला फिगर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बड़े वाले पे। तो यहाँ पे इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे आएगा? ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे ये एक है ना, तो यहाँ पे ये एक पार्ट के बाद यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये वाला फिगर कहाँ, ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ से देखो, 1 2। तो इस तरह से ये 1 2, तो ये यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ से देखो, इस पॉइंट से 1 2, तो इस पॉइंट से 1 2, तो ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद में ये वाला कहाँ पे आएगा? यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री से एक कदम पर है, तो यहाँ पे ये इधर आएगा। तो ये पॉइंट्स बना लिए। अब इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो यहाँ पे कैसे मिलाएंगे? पहले तो ये रहेगा हमारा इस तरह से। उसके बाद में ये
इस तरह से, उसके बाद में इसको इस तरह से मिला देंगे, फिर ये इस तरह से मिला देंगे, उसके बाद में इसको इस तरह से मिला देंगे। अब ये फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हमारा एक फिगर दे रखा है, इसमें ये जो है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्रिक। तो इस फिगर को हमें एक सिमेट्रिक फिगर बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जैसा ऊपर है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नीचे होना चाहिए। इसको मिरर लाइन भी बोलते हैं, और मिरर लाइन इसलिए बोलते हैं कि मिरर में जैसा दिखेगा ना ये वाला पार्ट, वैसा ही हमारा यहाँ पे होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, इसको किस तरह से बनाएंगे हम। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये हमारा वर्टिकल लाइन है, इस लाइन के ऊपर लाइन ऑफ सिमेट्री पे, तो हम क्या करते हैं, उतनी ही लेंथ की इधर इसके अपोजिट लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है, ये हमारा है 2.3। तो यहाँ पे ये जो लाइन होगी, ये होगी हमारी 2.3, यानी यहाँ तक आएगी। तो अब ये इस लाइन की सिमेट्रिक लाइन हो गई। अब ये लाइन आती है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रिक क्या होगी, इसकी सिमेट्रिक लाइन क्या होगी, इन दो पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो अब ये फिगर क्या हो गया, ये कंप्लीट फिगर हो गया, और ये हमारा सिमेट्रिक फिगर है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये एल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे ये फिगर दे रखा है, इसमें ये जो है ना, ये एल है, ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। आगे कहता है, ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल एंड कंप्लीट द डायग्राम सो दैट इट बिकम्स सिमेट्री। तो हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल की इमेज ड्रॉ करना है, और ऐसे ड्रॉ करना है कि ये वाला जो फिगर है ना, ये सिमेट्रिक हो जाए। तो यहाँ पर देखो, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके इधर ये इस तरह का फिगर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके इस साइड में भी ये इस तरह का फिगर होना चाहिए। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको एक अलग सीट पे अलग तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा ट्राइंगल किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 लेंथ की ये लाइन इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी लेंथ से तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है कि ये क्या लेंथ दे रखी होगी। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये लिया कितना, 4 सेंटीमीटर। तो इसका सेंटर क्या हुआ, ये हुआ। तो अगर हम इससे थोड़ी दूर पर इस तरह से यहाँ कहीं पे पॉइंट लेते हैं ये, और इसको इस तरह से, पहले हमने पॉइंट कितनी दूर लिया है, 5 सेंटीमीटर पे, इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। और सिमिलरली हम इसको इस तरह से मिला देते हैं। तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया। अब हमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या दे रखी है, इसके इधर थोड़ा बढ़ के, तो हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं, एग्जैक्टली हम 1 पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हमने मान ली क्या है, ये है। तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब हमें क्या करना है कि इस फिगर को सिमेट्रिक फिगर बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर को इधर बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस फिगर को मिरर के इधर बनाएंगे, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर बनाएंगे। तो पहले हम इस फिगर को इधर बना लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, इस पॉइंट को हम इधर लेना चाहेंगे, तो ये क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री से ये वाला पॉइंट कितनी दूर है, 1 सेंटीमीटर। तो लाइन ऑफ सिमेट्री से ये 1 सेंटीमीटर पर हम यहाँ पे एक पॉइंट इस तरह से ले लेंगे। अब यहाँ पे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा इस तरह से, ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर इस पॉइंट को हम इधर बनाना चाहें, तो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम इस तरह से यहाँ पे मिला देते हैं। उसके बाद में इन 2 पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो इसका तो इधर हमारा सिमेट्रिक मिल गया। अब हमें इस ट्राइंगल का इधर बनाना है।
तो अब अगर हम इस लाइन को देखें तो इसका सेंटर क्या है हमारा 2 पे होगा यहाँ पे, और चूंकि हमने यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या ली थी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस पॉइंट से अगर इधर हम लेना चाहें तो कितना लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इस तरह से रख लेते हैं और यहाँ पे ये पॉइंट लगा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं इसको इसके साथ इस तरह से मिला देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह से। सिमिलरली इसको हम इधर मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल इधर था इधर हो गया, और यहाँ पे ये इसका पीछे वाला इधर था इधर हो गया। तो अब अगर हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री से देखें तो ये हमारे दोनों तरफ फिगर क्या हो गए सेम हो गए। तो हमने फिगर ड्रॉ कर दिया, फिगर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।